हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज श्री माघ मास महात्म्य कथा श्री चतुर्थ अध्याय। आगी कथा में महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं, राजन, महर्षि भृगु उस परम रमणीक पर्वत पर निवास कर रहे हैं और एक दिन एक विद्याधर दंपत्ति महर्षि भृगु जी के समीप आए। पति और पत्नी थे। दोनों ने महर्षि को आदर सहित नमन किया। महर्षि ने आसन देकर उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया। पति और पत्नी कुछ व्याकुल थे। महर्षि ने इसका कारण पूछा। जो पति था उसने कहा कि हे महर्षि, मैं एक विद्याधर हूं। विद्याधर एक देव योनि होती है। मुझे एक प्रकार से देव शरीर मिला है। मेरा पूरा शरीर सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा मुख व्याघ्र पशु की तरह है, जैसा आप देख रहे हैं। पता नहीं किस पाप कर्म के कारण मुझे इस प्रकार की व्याघ्र की मुखाकृति प्राप्त हुई है। विद्याधर ने कहा कि हे महर्षि, मेरी पत्नी अत्यंत पतिव्रता है, शील स्वभाव चरित्र गुणों में अद्वितीय है। मुझे सब सुख है, लेकिन दुख एक यही है कि मेरा मुख कुरूप क्यों है। क्या कारण है? आप तो परम ज्ञानी हैं महर्षि, मेरी इस समस्या का समाधान करें। महर्षि भृगु ने कहा कि हे विद्याधर, तुम अत्यंत पुण्य आत्मा हो। सभी पुण्य कर्मों को भी तुम करते हो, जैसा मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी यह स्थिति है, तो इसका कोई ना कोई कारण तो है। प्रत्येक परिणाम का कोई कारण होता है। तो ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म में तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत किया, किंतु द्वादशी के दिन उचित प्रकार से पारण नहीं किया। उस दिन तुम्हें तेल का मर्दन नहीं करना चाहिए था, अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए था, जैसा तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें कहा। लेकिन तुमने इस बात की अनदेखी करी और तुमने
उस दिन द्वादशी के दिन अपने शरीर पर तेल लगाया, जिस कारण से तुम्हें इतना सुंदर शरीर मिलने के बावजूद भी मुखाकृति बहुत ही कुरूप मिली। इसी प्रकार महाराजा पुरु ने भी किया था। तुम्हारा तो मुख कुरूप हुआ है, उनका पूरा शरीर कुरूप हो गया था। तो अपने पूरे कुरूप शरीर को पाकर महाराज पुरु भी बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने भगवान की अत्यंत उग्र तपस्या करी। भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भक्तिभाव से महाराज पुरु ने भगवान की पूजा अर्चना करी कि हे प्रभु, आप अत्यंत शक्तिशाली है, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, मुझे अपनी कुरूपता का अब कोई दुख नहीं है, आपका दर्शन हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। जब राजा पुरु ने ऐसे भक्तिभाव से भगवान का अर्चन किया, भगवान की स्तुति करी, तो भगवान ने प्रसन्न होकर अपने शंख का जल राजा पुरु के ऊपर छिड़का, जिससे राजा का पूरा शरीर फिर से पुनः कांतिवान और सुंदर हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से धन्य होकर राजा पुरु अपने राज्य को लौट आए और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हुए उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। तो हे विद्याधर, अब तुम ध्यान से सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला माघ मास प्रारंभ होने वाला है। तुम बड़ी श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर इस माघ मास में स्नान करो। शास्त्र में जैसे विधि विधान बताया गया है, वैसे भगवान की कथा का श्रवण करो। पूरे मास में भगवान का ध्यान करो। माघ में स्नान करना, नियम से स्नान करना और भगवान की कथा का श्रवण करना यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। पूरे माघ मास में जो व्यक्ति स्नान नहीं कर पाता, कथा का श्रवण नहीं कर पाता, वह केवल अगर 3 दिनों तक ही माघ स्नान कर ले और माघ महात्म्य का श्रवण कर ले, तो भी उसे सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। राजन, श्रद्धा के अभाव में किए गए सभी पुण्य कार्य अल्प फल देते हैं, लेकिन अल्प फल देते हैं। और श्रद्धा सहित किए गए पुण्य कार्य अत्यधिक फल देते हैं। किंतु माघ स्नान चाहे श्रद्धा से किया जाए, चाहे श्रद्धा रहित होकर किया जाए, यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता है, वैसे ही माघ स्नान करने से और माघ में भगवान की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के पाप क्षीण होते हैं। जैसे चिंतामणि समस्त चिंताओं को दूर कर देती है, वैसे ही माघ का स्नान और माघ महात्म्य का श्रवण व्यक्ति की समस्त चिंताओं को दूर कर देता है। तो विद्याधर, तुम 1 मास तक शास्त्रोक्त विधि से इस माघ मास का नियम लो और उसका पालन करो। संभव हो तो निराहार रहो, निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार पर रहो, फलाहार नहीं रह सकते तो सात्विक आहार पर व्रत का पालन करो। पूरे मास में शुद्ध आहार करो, सात्विक आहार करो और सात्विक आहार करके भगवान का पूजन अर्चन करो। किसी का झूठा, अशुद्ध, बासी भोजन नहीं करो। सुपाच्य और सात्विक आहार करके शुद्ध भोजन ग्रहण करो। संपूर्ण मास में सूर्योदय से पूर्व शैया का त्याग कर दो। नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान करो। किसी तीर्थ स्थान पे चले जाओ तो अति उत्तम, नहीं तो कहीं भी स्नान करो, गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान करो। पूरे मास में परनिंदा, हिंसा, चोरी, चुगली,
मांस मदिरा का भक्षण, इससे दूर रहो। भगवान की कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो और सत्संग करो, संत पुरुषों का संग करो। तो विद्याधर, इस प्रकार अगर तुम इस संपूर्ण मास का सेवन करोगे तो तुम्हें अपना मनचाहा वरदान अवश्य में मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब महर्षि भृगु से इतना ज्ञान और प्रेरणा पाकर वो विद्याधर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुआ तथा अपनी पत्नी सहित भृगु जी के पास ही, वहीं आश्रम के पास ही ठहर गया। ऋषि के आश्रम में पर्वत के झरने पर उसने भृगु जी द्वारा बताई गई विधि से संपूर्ण मास में स्नान किया, भगवान की पूजा करी, श्रद्धा अनुसार दान किया, माघ मास महात्म्य का श्रवण किया। पूरा मास उसने इस प्रकार बिताया जिससे मास पूर्ण होने पर भगवान के आशीर्वाद से उसे दिव्य कांतिवान शरीर प्राप्त हुआ। उसका मुखमंडल बहुत सुंदर हो गया, व्याघ्र का मुख समाप्त हो गया और एक अत्यंत ही प्रभावशाली पुरुष का मुख उसे प्राप्त हुआ। तब वह संतुष्ट विद्याधर अब वहीं मणि पर्वत पर सपत्नीक निवास करने लगा। इस प्रकार उसे अपनी सुंदर मुखाकृति पुनः प्राप्त हुई। हे राजन, कुछ समय बाद देवराज इंद्र ने पृथ्वी पर तीव्र वर्षा की। चारों ओर नदी, तालाब, कूप, खेत सब पानी से भर गए। अकाल समाप्त हो गया। इस प्रकार स्थिति परिवर्तन को देखकर महर्षि भृगु भी मणिकूट पर्वत से उतरकर विंध्याचल पर्वत पर पुनः लौट आए। तो हे राजा दिलीप, इस प्रकार मैंने माघ स्नान की महिमा का वर्णन किया, माघ महात्म्य के श्रवण की महिमा का वर्णन किया। जो मनुष्य माघ मास में इन दो नियमों को भी निभाते हैं उन्हें पृथ्वी पर सभी सुख तथा पुण्य प्राप्त होते हैं, संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्राप्त होती है। स्वतः ही ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार होता है, उनकी प्रभु चरण में प्रीति बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति सभी सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।